एक तरफ पाकिस्तान में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच ईरान पूरे तौर से एक तरह से इस बातचीत पर नजर बनाए हुआ, और ईरान ने बहुत बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा है कि उसके हाथ लगातार ट्रिगर पर हैं, यानी ईरान दरअसल भरोसा नहीं कर सकता है, कभी भी इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हो सकते हैं। ऐसे में ईरान पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है, और ईरान के हाथ ट्रिगर पर मौजूद हैं। ईरानी सदर का इजराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने लबनान पर इजराइल के हमलों को जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह मुमकिना मुआहदे के अज़्म की कमी है, खतरनाक इशारा है। ईरानी सदर का यह बयान दरअसल ऐसे वक्त सामने आया जब इजराइल फौज ने कहा था कि उसने लबनान पर 100 से ज्यादा फजाई हमले किए हैं। इजराइल वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल जहां भी जरूरी हुआ वहां हमले जारी रखेगा। तो ऐसे में एक्स पर अपने बयान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमाने बना देगा, और खबरदार किया है कि ईरान के हाथ ट्रिगर पर लगातार हैं, यानी अगर इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है, जंगबंदी को अगर तोड़ा जाता है, सीज फायर का वायलेशन होता है, तो ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है। ईरान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगा। इजराइल और अमेरिका पर दरअसल ईरान अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। आपको याद होगा कि जब 12 दिनों की जंग हुई थी, उस जंग में भी इसी तरह के हालात बने थे। इसके अलावा गजा में कई बार जंगबंदी की गई, लेकिन हमेशा इजराइल ने उस जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी, और एक तरफ बातचीत का दौर भी चलता रहा और दूसरी तरफ इजराइल मासूमों का कत्लेआम भी करता रहा, मासूमों का और खवातीन का खून भी बहाता रहा। तो ऐसे में अब ईरान पूरी तरह से चौकन्ना है, ईरान दरअसल अलर्ट पर है, और इसी वजह से अब ईरान ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि उसके हाथ ट्रिगर पर हैं, यानी वो अब जंगबंदी के बीच किसी तरह की सुस्ती नहीं करने जा रहा है, बल्कि वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है तो इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से पिछले दिनों 40 दिन जंग में ईरान रहा है। डटकर 40 दिन की जंग ईरान लड़ता रहा है। ईरान के पासदाराने इनकलाब IRGC लगातार दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं, और ऐसे में दरअसल ईरान को घुटनों पर ईरान ले आया, अमेरिका को ईरान घुटनों पर ले आया, और आखिर में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। हालांकि अब बातचीत का दौर चल रहा है, क्या कुछ नतीजे निकलते हैं ये तो देखना अहम होगा, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से मुस्तैद है, और वो दरअसल अगर दुश्मन की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच खबर यह भी कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए नामजद करदा ईरानी वफ्द के सरबराह मोहम्मद बाकर कालीवाफ ने कहा है कि लबनान समेत ईरान का हिमायत याफ्ता पूरा मज़ाहमती महवर जंगबंदी मुआहदे में दरअसल शामिल है। यानी एक तरह से ईरान ने यह भी कहा है कि इस जंगबंदी में लबनान को भी शामिल किया जाए, हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जाए, और जिस तरह से इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इजराइल कर रहा है, इस पर एक तरह से नकेल कसनी चाहिए, और जंगबंदी पूरे तौर से दरअसल होनी चाहिए। दरअसल आपको याद होगा कि ईरान जंगबंदी नहीं चाहता था। ईरान की तरफ से बार बार यह कहा गया कि मुकम्मल जंग का खात्मा होना चाहिए, जंगबंदी से काम नहीं चलने वाला है। और अब जब जंगबंदी पर बातचीत चल रही है तो फिर ईरान ने एक बार मुतनब्बे किया है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि पूरे खित्ते में मुकम्मल जंग का खात्मा होना चाहिए, ताकि खित्ते पर फिर इस तरह की परेशानियां न आने पाए, आवाम को फिर इस तरह की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। बाकायदा ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, लेकिन ईरान की शर्तों पर क्या अमेरिका एक तरह से गौर करेगा? क्या ईरान की शर्तों को अमेरिका एक तरह से मानेगा? अब बातचीत चल रही है, क्या कुछ नतीजा निकलता है इस बातचीत का, यह देखना भी अहम होगा।